हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आपको जो मैंने लास्ट हैक्स वाली वीडियो डाली थी ना, वो आपको ट्राई करनी चाहिए। मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे लगे थे मेरे हैक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे को बेनिफिट होता है तो मैं सोचती हूँ आपको भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूँ, ताकि आपको भी अच्छे से मतलब उनको यूज़ कर पाएँ और अपनी डेली लाइफ को ईजी बना पाएँ। तो आज भी मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हैक्स और बताइएगा मुझे जरूर से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कौन सा आप सब पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। हो सकता है ना कुछ एक हैक आप भी यूज़ करते हो। आप मुझे शेयर कर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ भी कुछ अपना प्रोडक्टिव शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगेगा, मैं भी अपनी डेली लाइफ को इजी करूंगी उन हैक्स को यूज़ करके। जरूर से शेयर किया कीजिए अपने थॉट्स जो भी हैं कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सभी का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हैक है हमारा, देखिए कुछ बर्तन होते हैं जिनके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। तो ये बोतल थी मीबू की स्कूल की, स्टील की बोतल है, और ये सिरामिक की ट्रे है। तो दोनों पर अलग अलग मेथड यूज़ होगा। तो अभी बताती हूँ आपको किस तरह से इनके स्टिकर जो है वो इसलिए रिमूव कर सकते हैं। बहुत गंदे लगते हैं वैसे देखने में। तो नींबू की बोतल के ऊपर तो अच्छा लग रहा था, पहले रेड कलर था इसका ब्राइट सा, अब गंदा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा रिमूव करते हैं। तो यहाँ गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और थोड़ा दूर ही रखना है इसको। थोड़ा हीट चाहिए होती है, तो हीट के लिए इस तरह से थोड़ी देर गर्म करने के बाद ये अपने आप ही निकल जाता है। देखिए स्टिकर जो है कितनी ईजिली रिमूव हो रहा है यहाँ पर। तो आप खुद देख सकते हैं बहुत ही आसानी से स्टील के बर्तन से इस तरह से स्टिकर रिमूव हो सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा ये वाला हैक। और एक और मेथड आपको बता देती हूँ मैं ऐसे ही। ड्रायर जो होता है ना, हेयर ड्रायर, उसका भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी रही बात सिरेमिक की ट्रे की, तो इसको मतलब ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, क्या पता ये टूट जाए। कौन सा टाइप का सिरेमिक है। तो मैंने तो इसको पहले यहाँ पर ट्राई किया कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बताती हूँ आपको, ये निकल रहा है गर्म करने के बाद कि नहीं निकल रहा है। पर ये निकल गया था यहाँ पर, देखिए ये भी इजीली निकल गया था। पर इसका ऐसा होता है कि गर्म होने के बाद ये जो ट्रे है, क्या पता ये टूट सकती है, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं प्लास्टिक और सिरेमिक के। तो इसको इस तरह से आप फ्लेम के ऊपर मत गर्म कीजिएगा। आपको मैं दूसरा मेथड बताती हूँ कैसे इसको हम रिमूव करेंगे। तो दूसरा मेथड है, देखिए आपने लेना है बॉयल, उबलता हुआ पानी। उसको यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर मतलब लगा देना है पानी को ऐसे अच्छे से, मतलब ताकि हमारा जो स्टिकर है वो अच्छे से कवर हो जाए। 4-5 मिनट आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दीजिए, उसके बाद रिमूव कीजिए। तो ईजिली आपका जो स्टिकर है वो रिमूव हो जाता है। आप चाहें तो अगर आपके पास बाउल हैं, किचन में बाउल वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी स्टिकर लगे होते हैं कटोरियों पर। तो कटोरियों को तो आप बड़े से डोंगे में पानी लेकर डिप करके रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पर अगर इस तरह से ट्रेज वगैरह के ऊपर है, प्लेट वगैरह के ऊपर है, तो उसको क्या करें, तो उसके लिए ये मेथड काफ़ी अच्छा है। तो उबलता हुआ पानी डालिए इसके ऊपर और हाथों से इस तरह से रब करेंगे ना, तो ईजिली रिमूव हो जाएगा ये वाला स्टिकर। और स्टिकर वैसे भी काफ़ी गंदे लगते हैं इस तरह से ट्रेस के ऊपर या बर्तन के ऊपर लगे हुए। ये तो खैर नीचे वाली साइड था तो दिखेगा तो नहीं, पर फिर भी मैंने आपको रिमूव करके दिखा दी। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो गया है सारा स्टिकर। तो इस तरह से ईजिली आप भी रिमूव कर सकते हैं। यूज़ कीजिएगा। कौन सा मेथड आप पहले से यूज़ कर रहे हैं वो मुझे आप बता सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो ट्रे है वो क्लीन हो गई एकदम से। अब देखिए ये है, देखिए एक और जार है मेरे पास, मिक्सी का भी मैंने लिया था मीशो से ये। तो इसके ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसको वही सेम मेथड से मैं इस तरह से गर्म करूँगी। थोड़ा दूर ही रखना है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ वाली फ्लेम नहीं यूज़ करनी है। मैं तो यहाँ पर थोड़ा दूर रख रही हूँ। पर ये गर्म हो जाता है, स्टील का बर्तन है, गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से हाथ में ही लगाना है आपने। थोड़ी देर 1-2 सेकंड, 2-3 मिनट बोल सकते हैं आप, थोड़ी देर रुक के भी करेंगे ना रिमूव तब भी हो जाएगा। तो यहाँ एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने इजीली ये वाला स्टिकर भी हमारा रिमूव हो गया। थोड़ा ध्यान तो हमारा से करना है। पर हैक है सॉक्स के ऊपर। तो सॉक्स हमारे कुछ पुरानी पड़ी होती है ना घर पर, तो उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने अम्ब्रेला। तो इसको देखिए मैं अभी अच्छे से बंद कर लेती हूँ, पहले अच्छे से फोल्ड करती हूँ इसको, फिर इसको सॉक्स का कवर पहनाएंगे हम।
कुछ कलर जो होते हैं ना, ये तो ब्लैक कलर है, खैर ये तो गंदा नहीं होगा छाते का, पर कुछ एक वाइट कलर के होते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, कहीं पर भी रख दें तो उनको इस तरह से सॉक्स कवर करके, सॉक्स से कवर करके आप रख सकते हैं। फिर वो आपके जो छाते हैं वो गंदे होने से बच जाएंगे, और उनके ऊपर जो दाग लग जाते हैं ना, वो नहीं निकलते हैं, जो छाते के ऊपर दाग लग जाता है। तो इस तरह से कवर करके रखिए आप भी अपने छातों को। और नेक्स्ट है, देखिए इस तरह की झाड़ू जो है वो सबके घर में होती है। इस झाड़ू के जो ये लकड़ियां होती है ना, जब हाथ से मतलब हाथ से हम झाड़ू लगाते हैं तो हाथ में लगने का भी डर रहता है, और के साथ ही थोड़ा ऐसे ही होता है, इसकी जो तीली हैं वो निकलती रहती है। तो इसके लिए भी हमने सॉक्स का ही कवर बना दिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो इसको भी हमने कवर बना दिया, झाड़ू को भी। तो इससे ऐसा होगा कि आपका जो ग्रिप होगा, जहाँ से आपने मतलब हैंडल करना है इसको, हाथ लगाना है, हाथ से पकड़ना है, वहां तक ही आप इसको सॉक्स बनाइए। और ये आपको मतलब लगने के भी चांसेस नहीं है, डर नहीं रहेगा लगने का भी। और आप चाहें तो इसको रबड़ के साथ थोड़ा और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, क्योंकि सॉक्स पुरानी है तो थोड़ी लूज हो गई थी, तो इस वजह से इसको और ज़्यादा टाइट करने के लिए आप यहाँ पर रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। और आपका अच्छा खासा एक और DIY रेडी हो गया, झाड़ू लगा सकते हैं आप इजीली। अब टेंशन नहीं होगी हाथ में लगने की। थोड़ी लंबी सॉक्स थी, आप छोटी साइज की सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कवर करने के लिए, इस तरह से। तो अपने झाड़ू को भी सॉक्स जरूर से बनाइए, उसको भी ठंड लगती है, ठीक है ना। अभी सर्दियां हैं तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ऐसे ऐसे छोटे वाले जो ये पॉट होते हैं ना, सभी के घर में होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो गंदे हो जाते हैं, वाइट कलर है, गंदा हो सकता है, और गंदे हो जाते, थोड़ा अलग से आपको उसको मतलब यूनिक सा दिखाना है या कुछ भी करना है, तो उसको भी आप सॉक्स बनाइए। बच्चों की सॉक्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट होती हैं। मेरे तो यहाँ मेरे पास तो खैर बेटा है, बेटे की इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती हैं, बेटियों की सॉक्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। तो आप उनको यूज़ किया कीजिए इस तरह से कवर करने के लिए, ऐसे ऐसे प्लांटर्स को कवर करने के लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांटर आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये। तो मेरे पास तो मीबू की सॉक्स थी, मैंने उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। वाइट कलर का ये प्लांटर था तो उसको नया लुक दे दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए जैसे कैंडल है, कुछ ऑर्गेनाइजर है आपके पास, उनको भी आप इस तरह से सॉक्स से कवर करेंगे ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बच्चों की सॉक्स के बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं, यूज़ किया कीजिए। बच्चों की सॉक्स जब वो बड़े हो जाते हैं तो छोटी हो जाती हैं सॉक्स, तो उनको फेंकने से पहले इस तरह से यूज़ करके देखिए एक बार, काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगर इस तरह से कांच की बैंगल आपने कहीं कैरी करनी है, पर्स में लेकर जानी है, तो इस तरह से आप रखेंगे तो ये तो टूट सकती हैं, इनके मतलब आपस में वही ये गुम भी हो सकती, पर्स में रखेंगे उलझ सकती हैं। तो इनको भी आप सॉक्स में डालकर कैरी कीजिए, तो आपकी जो कांच की बैंगल है, जो भी बैंगल आप यूज़ करते हो, वो इधर उधर भी नहीं होगी, और आपका एक अच्छा खासा बैंगल होल्डर बन के रेडी हो जाता है सॉक्स से, इस तरह से देखिए। तो आप इनको पर्स में रख के कहीं भी ट्रैवल कीजिए, टूटने की कोई टेंशन नहीं होगी, इधर उधर बिखरने की कोई टेंशन नहीं होगी इनकी। तो इस तरह से सॉक्स से आप एक अपना बैंगल ऑर्गेनाइजर भी रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सनग्लासेस के कवर सबके पास होते हैं घर पर, हम इनको फेंक देते हैं या कुछ भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उनको फेंकने से पहले ये वाला हैक जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसके अंदर की रख के अपने पर्स में रख सकते हैं, आपको की ढूंढने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको एज अ की होल्डर यूज़ कर सकते हैं आप, की ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो अपने आपने मेडिसिन वगैरह रखनी है तो उसके पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई कटलरी वगैरह लेकर जानी है, कहीं आपने ट्रैवल करना है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इस ऑर्गेनाइज़र के। तो इसको फेंकना नहीं है, आपने यूज़ करना है एज अ ऑर्गेनाइज़र। अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो ग्लासेस को यूज़ कीजिए, और इस कवर को इस तरह से यूज़ कीजिए। बहुत सारे होते हैं, सभी के घर में होते हैं, मैंने देखा है। तो ये देखिए कितने सारे इसके साथ मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, क्या क्या डालकर हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। तो अगर आप घर पर भी इसको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो इस तरह से रबर वगैरह छोटे छोटे एसेसरी आइटम होती हैं, उनको आप इसमें रख कर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये ऐसे वाले गुलाब जामुन के बॉक्स, फिर जो रसगुल्ले के टिन आते हैं ना, वो वाइट वाला रसगुल्ला जो होता है, तो ये भी मुझे लगता है हर किसी के घर में होते हैं। तो इनको भी फेंकने से पहले आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने तो इसको एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इसको ना मैंने इस तरह से कटलरी होल्डर बनाया है और मैं अलमारी के अंदर रखती तो दिखता नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ और स्टर्डी भी काफ़ी ज़्यादा है ये। तो देखिए हमारी कितनी सारी चीज़ें जो है वो इन ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इजली। आपको कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना पड़ेगा बाज़ार से। अगर इस तरह से इनको यूज़ करेंगे आप, ये हर किसी के घर में होती हैं चीज़ें, बस आप उनको यूज़ करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये टिन है, टिन जो रसगुल्ले वगैरह आते हैं ना, तो उसका था ये, और इसको मैंने यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह लगा के अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, लेस वगैरह लगा दी है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ मीबू की जो स्टेशनरी होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इनमें आप मानेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा सामान आ जाता है। बाज़ार से अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं तो वो, पहली बात तो वो इतने कॉस्टली होते हैं और दूसरी बात कि वो इतने बड़े साइज़ में नहीं होते हैं। तो इसमें तो देखिए कितना सारा सामान आ जाएगा। इतनी सारी स्टेशनरी जो है मैं इसकी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ इसी ऑर्गेनाइज़र में। ये मैंने संभाल के रखा है। तो आपने भी अब से रसगुल्ले और गुलाब जामुन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको फेंकना नहीं है, उनको इस तरह से यूज़ करके रखना है अपने घर में। ऑर्गेनाइज करके रखिए चीज़ों को, आपको आसानी से मिल भी जाएंगी इस तरह से अगर रखेंगे आप तो। तो ये बेनिफिट हैं इन ऑर्गेनाइजर्स के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सभी के घर में मोबाइल के बॉक्सेस भी होते हैं, तो इनको भी आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इनको देखिए यहाँ पर मेडिसिन वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आप अपनी जो आपका मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको आज के हैक जो हैं वो अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, यूज़फुल रहे हों आपके लिए। कौन सा हैक आप यूज़ करने वाले हैं अभी मुझे बताइएगा आप जरूर से। मिलूंगी मैं आपसे जल्दी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ सुबह 10 बजे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं सुबह फिर से। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।